द्वितीय अध्याय द्वितीय श्लोक। श्री भगवानुवाच कूतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् आकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, मेरे प्रिय अर्जुन, इस असमय में तुम्हारे भीतर ये विमोह कैसे उत्पन्न हुआ? ये सामान्य लोगों के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचारित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को करने वाला है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस युद्ध भूमि में तुम्हारे द्वारा प्रकट किया गया दुर्बलता और दुविधा बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम एक महान योद्धा हो और इस प्रकार के मनोविज्ञान के लिए तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम्हारा यह व्यवहार अनार्य अर्थात अशिष्ट है और ये तुम्हारी मान्यता के अनुसार स्वर्गीय सुख के प्राप्ति में विघ्न डालने वाला है। इस प्रकार के कार्य तुम्हारे कीर्ति को नष्ट कर देंगे। हमारे पवित्र ग्रंथों में आर्य शब्द का प्रयोग किसी भी प्रजाति या जाति समूह के लिए नहीं किया गया है। मनुस्मृति में आर्य शब्द की परिभाषा एक परिपक्व और सभ्य मानव के रूप में की गई है। वैदिक धर्म ग्रंथों का उद्देश्य मानव को सभी प्रकार से श्रेष्ठ आर्य बनने का उपदेश देता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की वर्तमान मानसिक स्थिति को इन आदर्शों के प्रतिकूल पाते हैं और इसलिए उनकी व्याकुलता को ध्यान में रखते हुए वो उन्हें फटकारते हुए समझाते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में कैसे इस आदर्शवादी अवस्था में रहा जा सकता है। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता या भगवान की दिव्य वाणी यहीं से शुरू होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो अभी तक शांत थे, इस श्लोक से अपना दिव्य वाणी आरंभ करते हैं। भगवान पहले अर्जुन के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की क्षुधा उत्पन्न करते हैं। उसके बाद अर्जुन को अवगत करवाते हैं कि मिथ्या मोह के परिणाम से पीड़ा, अपयश तथा जीवन में असफलता मिलती है और आत्मा का पतन होता है। मधुसूदन अर्जुन को सांत्वना देने के बजाय उनकी वर्तमान मनोदशा को देखते हुए उन्हें और व्याकुल करना चाह रहे हैं। जब हम व्याकुल होते हैं तब हमें दुख की अनुभूति होती है, क्योंकि ये आत्मा की वास्तविक स्थिति नहीं होती है। यदि इस असंतोष की अनुभूति उचित दिशा की ओर अग्रसर होती है, तब वो वास्तविक ज्ञान के खोज में प्रेरक शक्ति बनकर उभरती है। इसलिए भगवान कभी कभी जानबूझकर मनुष्य को कठिनाई में डालते हैं, ताकि वो अपने उलझन को सुलझाने के लिए ज्ञान की खोज करने में विवश हो जाए। और जब उसके संदेह की पूरी तरह से निवारण हो जाता है, तब वो मनुष्य ज्ञान की उच्चावस्था को प्राप्त कर लेता है। यह श्लोक अर्जुन को उनके धर्म और कर्तव्य की ओर लौटने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें उनके नकारात्मक विचारों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करता है।